Hello everyone. बस we'll begin in 1 minute. I hope everybody is joined. जो लोग नहीं अभी तक ज्वाइन किया उन लोग को काइंडली इन्फॉर्म करिए. We are just about to start the class. तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? वीडियो में कोई लैग नहीं है ना? जरा यस नो करके बता दीजिएगा प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में. एवरीबॉडी जो लोग आ गए बेटा, आई होप द वॉइस इज क्लियर, द वीडियो इज नॉट लैगिंग. थैंक यू जागृति. सब ठीक है, थैंक यू खुशबू. चलिए बेटा लेट्स बिगिन. ये मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है, जेवियस वालों के लिए अलग बना हुआ है, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक अलग चैनल बना दिया. होपफुली जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी वाले हैं, सीयू वाले हैं, वो उस चैनल में ऐड हो गए. अगर कोई ऐड नहीं हो पाया है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स से वो चैनल लिंक या मेरे से अलग से मांग लीजिए. मैं सीयू वाला सेमेस्टर 2 का लिंक शेयर कर दूंगा. इससे क्या होगा, हम लोग दोनों बैच को अलग अलग इन्फो शेयर कर पाएंगे. ये वाली क्लास सीयू वाले स्पीड से जो जाएगी, उनका एग्जाम्स थोड़ा देरी है इसलिए उनके हिसाब से धीरे चलेगी. और जेवियस का जो प्रेजेंट बैच है उनका एग्जाम्स जस्ट कुछ दिन 5 दिन बाद ही है, तो उनके लिए अलग से मैं एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगा कॉस्ट की. आज शाम को भी मेरा ओवरहेड का मैं नोट्स बना रहा हूँ, रेडी होते ही आपको इन्फॉर्म करूंगा कि उसमें हम मैराथन क्लास दे करके जो बच्चे उसका लाभ उठाना चाहते हैं वो उसको उठा पाएंगे. जो बच्चे आ रहे हैं बेटा लेट से, खाली एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही हम लोग को साहब रिवॉर्ड दे सकते हैं. आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो. ये काम करने से ही बहुत प्रोत्साहन मिल जाएगा, हमको पढ़ाने का बहुत मोटिवेशन आ जाएगा. ठीक है बेटा, तो ये एक रिक्वेस्ट है आप लोग से. तो मैं कह रहा था उनके लिए अलग से मैसेज मैं जेवियस बैच को दे दूंगा. ये वाली क्लास आज हम लोग जो कर रहे हैं साहब, ये स्पेसिफिकली हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज चैप्टर 1? बेसिक कॉस्टिंग. देखिए किसी भी सब्जेक्ट का जन्म ना एक ही तरीके से हो सकता है बेटा. या तो आज से ही आप इस सब्जेक्ट को पसंद करने लग जाओगे, समझने लग जाओगे, या आज से ही सब्जेक्ट को आप नापसंद करोगे. बचपन में जब मैथ्स का जन्म हुआ तब हमें किसी ने नहीं बताया कि मैथ्स ढंग से पढ़ो, कैलकुलेशन ढंग से सीखो, ये तो लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीज है. ये हमें किसी ने नहीं बोला. तो क्या हुआ, मैथ्स में 2 तरह के लोग बन गए. एक आप जैसे बुद्धिमान लोग जिनको मैथ्स पसंद है, और एक मेरे जैसा पर्सन जिसको मैथ्स एकदम पसंद नहीं है. तो बस इसी तरह से दुनिया डिवाइड हो गई. या तो मैथ्स आता है या नहीं आता है, या तो अकाउंट्स पसंद है या नहीं पसंद है. तो ये पसंद और नापसंद क्या होती है? कोई शादी करनी है क्या हमको, इनसे अफेयर करना है क्या? नहीं साहब, यहाँ पसंद नापसंद का मतलब है कि समझ में आएगा तब पसंद आएगा. तो क्यों नहीं आज से ही मेरा प्रयास और आपका प्रयास ये रहे मिलकर कि हम लोग इस सब्जेक्ट को बेइंतहा मोहब्बत करें. समझ में आएगा तो अपने आप ही पसंद आएगा, पसंद आएगा तो सब जोड़ी जिंदगी भर बनेगी रहेगी. फिर गाएंगे रब ने बना दी जोड़ियां. तो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट अपने बिगिन कर रहे हैं. ये नोट्स मैंने शेयर कर दिया है साहब. किसी बच्चे को नहीं मिला तो टेलीग्राम चैनल पे प्लीज ऐड होकर ले लेना और क्लास के बाद बात कर लेना. हर थोड़ी देर में मैं आपसे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स यूज करने बोलूंगा. कुछ पूछना होगा तो बीच बीच में मैं नहीं दे पाऊंगा ध्यान, मैं पढ़ाते समय मैं रुक रुक कर आपसे बीच बीच में पूछ लूंगा, तो तब तक अपने आप को थोड़ा सा रोकेगा. चलिए साहब बिगिन करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. कॉस्टिंग हमारा सब्जेक्ट चालू हो रहा है साहब. तो साहब ये सब्जेक्ट जब चालू हुआ तो ये सब्जेक्ट चालू होने के पहले ये मैंने आप लोगों से शेयर जानबूझ के नहीं किया, ये डायरेक्टली मैं यहीं से दिखाऊंगा. इस सब्जेक्ट को जब अपने चालू कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले समझिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का नाम है. कॉस्टिंग नहीं है पहली बात तो बेटा. कॉस्टिंग पहले बोलते हैं या हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं. मैंने मैसेज में भी कभी कॉस्टिंग लिखा, पर एक्चुअली सब्जेक्ट का नाम है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. क्या गाते हैं सर आप? हाँ हाँ, हम बहुत गाना पसंद करते हैं भाई. तुम्हारा रूम 39 आ रहा है, नाम नहीं आ रहा भाई, तो नाम बताना. आई लव सिंगिंग बेटा. दीज फ्यू थिंग्स आर देयर इन लाइफ ना जो हम लोग को बहुत रेजुविनेट करता है. सिंगिंग इज वन ऑफ दैट बेटा. बिकॉज मेरे को और भी आदत नहीं है नशे की, यही एक नशा है मेरा, पढ़ाना और दूसरा ये सब सिंगिंग. तो CMA
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट, इसीलिए ICWA इंस्टीट्यूट जो कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट था उसका नाम भी CMA इंस्टीट्यूट हो गया, बिकॉज वर्ल्ड वाइड कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग अब एक सब्जेक्ट बन गया है, ये एक साथ पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो आदमी कॉस्टिंग सीख रहा होता है वो कॉस्ट के साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर नहीं सीखेगा तो इस सब्जेक्ट का कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो ये जो आप देख रहे हो साहब, ये लिखना नहीं है, ये देखना है, समझना है। थोड़ी हेजी हो सकती है स्क्रीन में, थोड़ा मैनेज करिएगा। ये रोड मैप है, किसी भी सब्जेक्ट को जब चालू करो ना या चैप्टर को, तो उसका रोड मैप समझो। सर रोड मैप क्या होता है? किस रास्ते से हमें अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, उस रास्ते में क्या क्या हर्डल्स हमें पार करने हैं। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या क्या चीजें जाननी है, ये इसका रोड मैप है बेटा। हमें समझना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स जान लोगे तो स्कोप जान लो। रोल ऑफ फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर होते हैं उनका रोल एंड फंक्शंस क्या होता है। इस कॉस्टिंग सब्जेक्ट को यूज करने वाले यूजर्स कौन कौन होते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव सीखा, एक उसका स्कोप जाना, एक उसका रोल या फंक्शन जाना, एक समझा उसका यूजर कौन कौन है, फिर रिलेशनशिप जाना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दूसरी डिसिप्लिन्स के साथ। ये अभी रेलेवेंट नहीं है, ये अभी रेलेवेंट एकदम नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग का IT के साथ इग्नोर। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होती है, एंड लास्टली इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है। ये बहुत जरूरी है कि आप आज कॉस्ट वर्ड का मतलब समझे। कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारे वर्ड सुनने में एक जैसे लगते हैं। आज अगर एक बच्चे को बोले सर कॉस्ट, अरे हाँ सर ठीक है, कॉस्टिंग, अरे सर सेम ही तो चीज है, कॉस्ट अकाउंटेंसी, अरे सर आपने एक ही वर्ड तो उसमें जोड़ दिया, ये तो वही बोल रहे हो। कॉस्ट अकाउंटिंग, अरे सर क्या कर दिया आपने, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग कुछ अलग होती है क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ अलग होती है क्या, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब दिखने में साहब एक जैसे शब्द लग रहे हैं, पर ये अपने आप में एक शब्द नहीं है। तो सबसे पहले अपनी क्लास चालू होती है टॉपिक 1 के साथ, द कॉन्सेप्ट 1, द डिफरेंस बिटवीन ऑल द सिमिलर टर्म्स विच इज टर्म्ड एज कॉस्ट और इट्स एग्रीवेंस। तो साहब यहां से देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। कॉस्ट क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 ये वाला, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है। अगर एक लेमैन की नजर से देखोगे ना तो आपको ये सारे शब्द एक ही थाली के चट्टे बट्टे लगेंगे, पर अगर गहराई में उतर के समझोगे तो साहब ये बहुत बहुत अंतर है। पनीर बटर मसाला, पनीर मटर मसाला, पनीर मखनी, दाल मखनी, सब अलग अलग है साहब, शाही पनीर, ये सब दिखने में ऊपर ऊपर से एक जैसे लग रहे हैं पर है सेम नहीं, बहुत बहुत अंतर है। यहां तक सब साथ है बेटा? इज माय वॉइस क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं, लाइक्स के थ्रू बता सकते हैं जो बच्चे हैं यहाँ पर। चलिए कॉस्ट क्या होता है मैं एकदम सिंपल सिंपल भाषा में बताऊं, बिकॉज बुकिश लैंग्वेज तो मैंने आपको दे दिया है। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, expenses which are incurred for producing or manufacturing of goods or services are called cost. Cost मतलब expense, incurred, cost मतलब कीवर्ड पे ध्यान देना, expense incurred for producing or rendering goods or services। सर यानी आप गुड्स भी बोल रहे हो सर्विस भी बोल रहे हो? जी हाँ, गुड्स भी सामान होता है, सर्विस भी एक तरह का इंटेंजिबल सामान होता है। उसको बनाने के लिए हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, एक्सपेंस इंकर करना पड़ता है, उन एक्सपेंसेस को कॉस्ट बोला जाता है। बस सर इतना ही जानना? हाँ बेटा, एग्जाम में भी आपको कोई अगर लिखने एक लाइन का शब्द आता है तो आप एग्जैक्टली ये लिख कर आओगे कि कॉस्ट आर एक्सपेंस। मेरे साथ मन ही मन बोल लीजिए और कुछ नहीं करना है। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच। कॉस्ट का मतलब क्या होता है साहब? मन ही मन बोल लीजिए, एक्सपेंस इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और रेंडरिंग गुड्स और सर्विसेज। डन। कॉस्टिंग क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को पता करने का प्रोसेस का नाम होता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग अगर आप थोड़ी सी ग्रामर याद करें तो कॉस्टिंग मतलब ये हुआ नाउन फॉर्म
और ये हुआ वर्ब फॉर्म, डूइंग थिंग्स आर कॉल्ड वर्ब। तो कॉस्ट को पता करने का काम इज कॉस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस इंग, यानी ये हो गया कॉस्टिंग। थर्ड बेटा कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग, सॉरी थर्ड पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग वर्ड जो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए, हम और आप 11-12 में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, ये जो सब्जेक्ट पढ़े थे हम लोग उसको अकाउंट्स बोलते हैं, ये ठीक है, पर सही मायने में उससे बोलना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि अब आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कल को इंट्रोड्यूस्ड होगा आगे जाके टैक्स अकाउंटिंग, और आगे जाके इंट्रोड्यूस्ड होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट। तो इसलिए सारे वर्ड अलग अलग कर लीजिए। हम लोग जो अकाउंट्स पढ़ते थे उसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं, जर्नल, लेजर, चिकन टिक्का और बाबा, जर्नल, लेजर वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग बट द अकाउंट्स पार्ट ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्ट को अकाउंट्स की तरह लिखना, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट बनाना, उस प्रक्रिया को कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। यानी इसे भी अगर संधि विच्छेद करें तो कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग, यहाँ पे ये वाला पढ़ा रहा हूं अभी, कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी खर्चे को रिकॉर्ड करना, अकाउंट करना इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। बुकिश लैंग्वेज में कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, अक्यूमुलेशन ऑफ डेटा, असाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन, कलेक्शन, एनालाइजिंग, समराइजिंग, जो भी तुम नाम सारा जोड़ लो, ऑफ कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट का अकाउंटिंग करना मतलब कॉस्ट को बुक्स में रिकॉर्ड करने को बोलते हैं। सर कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इस पर हम लोग थोड़ी देर बाद जाएंगे, पहले हम लोग ये पूरा पढ़ लेते हैं। डी नंबर, कॉस्ट अकाउंटेंसी। सर अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तो दोनों सेम लग रहे हैं ना? नहीं, ये क्लास का पर्पस ही तो यही है समझाना बेटा। अकाउंटिंग हो गया रिकॉर्ड कीपिंग, जैसे बुक कीपिंग होता है अकाउंट्स का हिस्सा। कॉस्ट अकाउंटेंसी होता है प्रेजेंटेशन का हिस्सा। जब आप अपनी कंपनी के मैनेजर, एमडी, सीईओ इनके पास जाएंगे तो उनको ये थोड़ी बोलेंगे 400 पन्ने का लेजर ये लीजिए सर, ये देख लीजिए लेजर, इसमें पता कर जाएगा आपको कितना रुपए कॉस्ट लगा, हमारे प्रोडक्ट का क्या परफॉर्मेंस है ना। उन्हें आप एक रिपोर्ट सबमिट करोगे, मे बी 1 पेज, मैक्सिमम 2 पेज, यानी मिनिमलिस्टिक वे में बर्ड्स आई व्यू उनको प्रेजेंट करोगे, एक प्रॉपर ढंग से पाई चार्ट बनाकर, हिस्टोग्राम बनाकर, एक टेबल बनाकर। तो जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा को मैनेजमेंट लेवल पर प्रेजेंट करते हैं, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा को मैनेजमेंट लेवल पे, टॉप लेवल पे प्रेजेंट करते हैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के तरीके से, उस प्रेजेंटेशन को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों? उस लेवल को क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंसी।